चलिए जी, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी। आज हरे 11वां कृष्णा अध्याय। हरे कृष्णा जी, 11वां अध्याय शुरू करते हैं। अथ एकादशो अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, अभी 10 अध्याय आपके हो चुके हैं और 11वां अध्याय आज शुरू करते हैं। 10वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण था और ये भी बहुत ही खास अध्याय है। इसमें प्रभु के विश्व रूप के दर्शन इसमें अध्याय में होंगे आप लोगों को। तो यहाँ देखेंगे कि भगवान जो हैं एकदम कह सकते हैं कि अर्जुन के लिए एक बहने लगे हैं, और क्योंकि अर्जुन की भक्ति को देखकर उनका जो स्वरूप है वो प्रकट होने लगा है, तो अतिशय प्रेम में भरकर प्रभु ने अपनी दिव्य विभूतियों का दिग्दर्शन महात्मा अर्जुन को करा दिया। भक्त अर्जुन को संपूर्णता से विश्वास हो गया है अब कि ये ही क्या है, निर्गुण निराकार हैं, यही सच्चिदानंद परमात्मा है, यही परम ब्रह्म परमात्मा है। और ब्रह्म को पहचान लेने के बाद उनकी सेवा शुश्रूषा और वंदना के अतिरिक्त वहाँ कोई अन्य साधना शेष नहीं रह जाती, क्योंकि वहाँ विश्वास हो जाता है कि कभी न कभी ये अपना सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य रूप तो दिखाई देंगे, अर्थात जो सगुण से निर्गुण रूप हो ही जाएंगे। जैसे माँ के पास काम विजेता बनने की साधना नहीं की जाती, सदगुरु के पास क्रोध विजेता बनने की साधना नहीं की जाती, और पति के पास निर्लोभ बनने की साधना नहीं की जाती, इसी प्रकार जो भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने लिए सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाएं, तो फिर उनके पास उनकी निर्गुण निराकारता जानने के लिए अलग से साधना नहीं करनी पड़ती। यही महात्मा अर्जुन, महात्मा लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को अति निकट से ब्रह्म रूप में पहचान लिया था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए उन्होंने जप योग, अष्टांग योग या ध्यान योग की जो साधना कभी नहीं की, केवल एकमात्र ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहकर प्रभु की सेवा शुश्रूषा की। वन में जाके भी आप देखेंगे, वन प्रदेश में प्रभु को स्नान कराकर स्नान किया, प्रभु को खिलाकर निराहारी रहे और सुलाकर पहरेदारी की। 13 साल के बाद भगवान जब प्रसन्न हुए प्रभु श्री राम से, उनके सम शांत सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार रूप को मांग लिया। और यही सगुण साकार ब्रह्म उपासना की पराकाष्ठा का एक फल होता है। इसी प्रकार जब महात्मा अर्जुन ने भी वही निवेदन प्रभु से भी किया है। क्या निवेदन किया है? अर्जुन उवाच मदनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहयम विगतम भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्यम् एवं एतत् यथा त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यम मया दृष्टुमुते प्रभु योगेश्वर तत् में त्वम दर्शन दर्शय आत्म अव्यय। तो यहाँ ये अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मेरे पर महती कृपा करने के लिए आपके द्वारा जो भी गोपनीय से भी गोपनीय का रहस्य कहा गया है, उससे क्या हुआ, उससे मेरा
मोह संपूर्णता से समाप्त हो गया। जो मेरा महामोह था वो सब खत्म हो गया। जैसे ही आपने मेरे सामने गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य खोले, और इसी वजह से मेरा सारा मोह समाप्त हो गया। जो महामोह था मेरे अंदर वो समाप्त हो गया। इसलिए हे कमल नेत्र, मैंने आपके जो स्वरूप, जो अव्यय है, अविनाशी रूप की महिमा के साथ साथ आपसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति भी विस्तार से मैंने सुन ली। तो हे प्रभु, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके दिव्य ऐश्वर्य में रूप को मैं देखना चाहता हूं। यदि मेरी इन आंखों से, यदि मेरे द्वारा वह रूप देखा जा सकता है तो मुझे आप वह रूप दिखाइए। और आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी रूप का हमको दर्शन कराएं, ताकि मैं वह स्वरूप आपका, जो पुरुषोत्तम स्वरूप है, जो ऐश्वर्य में रूप है, उसको देख सकूं। तो अर्जुन के द्वारा, भगवान अर्जुन के द्वारा आत्मविभोर अवस्था में जो वंदना और निवेदन दोनों चल पड़े। उन्होंने वंदना भी करनी शुरू कर दी प्रभु से, और निवेदन भी शुरू कर दिया, और बहुत ही अर्जुन एकदम नतमस्तक हो गए, पूरे समर्पित हो गए। और वे कहते हैं कि हे प्रभु, जैसा आप अपने को कहते हैं ठीक उसी रूप वाले हैं। ऐसा मैंने कंप्लीटली, ऐसा मैंने पूर्णतः मान लिया है। अब मुझे लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं बचा, कोई संदेह है ही नहीं। और आपने इतनी कृपा की है प्रभु कि मेरे जैसे मूर्ख को आपने विभूतियों सहित दिव्य नाम को, दिव्य गुण को, दिव्य रूपों का वाणी के द्वारा दिग्दर्शन करा दिया। मैं तो वैसे ही निश्चित रूप से, क्योंकि मैं ऐसा पात्र नहीं था जैसे आपने दर्शन करा दिए, मैं तो कुपात्र ही था। तो हे विश्वेश्वर, हे जगन्नाथ, हे नारायण, मुझ अधम के पास तो आपको गोपनीय रहस्य को खोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों आपने परम अनुग्रह करके दिव्यत्म, अति दिव्यतम आध्यात्मिक वचनों को सुनाकर मेरा सारा का सारा मोह दूर कर दिया है। तो हे जगतपते, अब सारा का सारा शोक, संताप और प्रमाद जाता रहा। हे सच्चिदानंद, हे कमल पत्राक्ष, मैंने जान लिया है कि संपूर्ण भूतों का जो आदि है, संपूर्ण भूतों का जो मध्य है, संपूर्ण भूतों का जो अंत है, आधार भी है, आधेय भी है, और संपूर्ण भूतों की जितने भी शक्ति सामर्थ्य है वो सब आप ही हैं। लेकिन हे प्रभु, अब जब आपने दिव्य चिन्मय रूप की अभिव्यक्ति कर ही दी है, विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा और परम पिता परमात्मा रूप का बखान कर ही दिया है, तो मुझ मूर्ख को उस दिव्य रूप को देखने की उत्कट लालसा हो गई। तो हे जगतपते, आप ऐसा न जान लें कि मैं आपकी परीक्षा लेकर ही आपकी बात पर विश्वास करूंगा, बल्कि क्या है, मैं आपसे कुछ छिपाता नहीं, अपने भीतर की इच्छा को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। इसलिए मेरी इस बात को अन्यथा मत लेना। और मेरा दुराग्रह नहीं है कि आप अपने अव्यय, अविनाशी, अजन्मा और परम ऐश्वर्य रूप को दिखाएं ही दिखाएं। इसलिए मेरी बात का बुरा न मान लेना। और यदि मैं आपके तेजों में दिव्य रूप को देख सकूं तो आप दिखाना, अन्यथा मत दिखाना। कि हाँ, यदि मेरी मांग सही है और यदि आप प्रसन्न हैं तथा मैं देख सकता हूँ, तो आप अब दिखाने की कृपा करें। अर्जुन का ऐसा बोलना प्रभु को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ अर्जुन थोड़े भयभीत भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं प्रभु नाराज ना हो जाएं, अप्रसन्न ना हो जाएं, कुछ ऐसी बात ना सोच लें कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। तो यहाँ महात्मा अर्जुन के भयभीत हुए से स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि प्रभु ने जब कौरवों की सभा में जब अपना दिव्य रूप दिखाया था, तो महात्मा विदुर और पितामह भीष्म को छोड़कर
सबकी आंखें चौंधिया गई थी, सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और सबका हृदय कांप उठा था। इसलिए वे सोच रहे हैं कि कहीं वही दशा मेरी ना हो जाए। इसलिए वो सहज में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और डरे हुए हैं और प्रभु को अपने मन की बात बता रहे हैं। तो महायोगेश्वर मतलब इतना बड़ा विशेषण भी दे रहे हैं कि महायोगेश्वर विशेषण देकर महात्मा अर्जुन ने भगवान की बहुत बड़ाई की है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो योगियों के ईश्वर हैं, अपने अपने भक्तों के ईश्वर हैं, किंतु प्रभु इन तीनों के भी ईश्वर हैं, इसलिए महायोगेश्वर कहे जाते हैं। तो प्रभु ने प्रार्थना सुन ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अब प्रभु बोलते हैं, भगवान श्री भगवान वाच 5वें श्लोक से, पश्य में पार्थ रूपाणी सतशः अथ सहस्त्रशः नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहुनी अष्टदृष्ट पूर्वानि पश्य आश्चर्यानि भारत। इहि एकस्थं जगत कृत्स्नं पश्य अद्य स चराचरम् मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत दृष्टुमिच्छसि न तु माम शक्यसे दृष्टुम अनेन एव स्वक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य में योगम ईश्वरम। तो यहाँ प्रभु ने उनको बताया कि नहीं नहीं हे पार्थ, तुम ऐसा मत सोचो, तुम डरो मत। प्रभु तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और अर्जुन के लिए तो एकदम मतलब वो पिघल गए हैं, इसलिए बहने लगे हैं कि गीता के रूप में। तो यहाँ प्रभु ने उनको बहुत अच्छी सांत्वना दी, क्योंकि वो डर रहे थे, कांप रहे थे, ताकि कहीं प्रभु नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो स्वरूप को जान गए थे। एक बार जब प्रभु के स्वरूप को वो कंप्लीटली जान गए और उनका मोह समाप्त हो गया, तो अब उनके अंदर पूर्ण शरणागति आने लगी है, आ गई है बल्कि। और इसलिए वो अब हर बात को कहते हुए डर रहे हैं कहीं प्रभु नाराज ना हो जाएं, अप्रसन्न ना हो जाएं। इसलिए वो थोड़े कभी शब्दों में बोले, लेकिन प्रभु ने उनका एकदम हिम्मत बढ़ाई और उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है पार्थ, तुम डरो मत, बल्कि मेरे इस शरीर में एक ही जगह में संपूर्ण चराचर जगत को देख लो। एक ही जगह हजारों सहस्त्रों और नाना प्रकार के जितने भी दिव्य रूपों और आकृतियों को भी देख लो कि हे भरतवंशी, दिव्य वसुओं को देख लो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो और 49 देवताओं, वायु देवताओं को भी देखो। और इतना ही नहीं, हे गुडाकेश, और भी बहुत ने देखे हुए जितने भी आश्चर्य में रूपों को भी देख लो। जो तुमने अब तक नहीं देखा, जो तुमने अब तक नहीं सुना, वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, यह बात सही है कि तुम मेरे दिव्य रूप को देखने की सामर्थ्य तो रखते हो, क्योंकि तुम मेरे ही रूप हो, लेकिन ये भौतिक शरीर और ये भौतिक आंखों के माध्यम से सचमुच में नहीं देख सकते। यद्यपि तुम अपने तन मन वचन और हृदय से मेरी प्राप्ति के निमित्त इस जन्म में योग यज्ञ तप नहीं किए हो, परंतु पूर्व के जन्मों में ही तुमने संपूर्ण योग यज्ञ तप करके मुझे मांग लिया है। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे नहीं चाहने पर भी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया और दिव्य तेजों में निर्गुण निराकार रूप होते हुए भी विश्व रूप में तुम्हें दर्शन देने जा रहा हूं।
और इस जन्म में तुमने भगवान शंकर को अपने योग से, यज्ञ से, तप से प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र मांग लिया है। अग्नि, वरुण और अन्य बहुत से देवी देवताओं को प्रसन्न करके, जब तप ध्यान करके उनसे क्या मांग लिया? आग्नेयास्त्र मांग लिया है, वरुणास्त्र मांग लिया है और अन्य दिव्य अस्त्र मांग लिए। पर अब उस जप तप योग का कोई महत्व नहीं रहा है। इसलिए तुम्हारा जो तन है, मन है, वचन मेरे दिव्य रूप के तेज को सहन नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। इसलिए क्या है? अतः लो, तुम्हारी साधुता को देखकर मैं तुम्हें अपने रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि देता हूं। उससे मेरे ऐश्वर्य रूप को आप देख सकते हो, उसका दर्शन कर सकते हो। यहाँ भगवान ने सहज में बता दिया है कि हमको अपने उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा यदि हम प्रभु को देखना चाहते हैं। तो जो हमारा ये फिजिकल बॉडी है, जो हमारा ये स्थूल शरीर है, ये प्रभु की जो सूक्ष्मता है उसको देखने में असमर्थ रहता है। इसलिए हमको उस लेवल पे दिव्य भगवान का दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य होना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि उसके लिए चाहिए, सूक्ष्म अति सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तो यहाँ इसलिए प्रभु ने उनको दिव्य दृष्टि दी, जैसे उनको संजय को मिली थी। तो यह स्पष्ट हो गया कि सारे, चाहे कोई भी युग हो, जप तप योग से शरीर मन बुद्धि को तपा कर ही हम क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक शक्ति को बचाने की क्षमता ला सकते हैं। इसलिए योग किया जाता है, जप किया जाता है, तप किया जाता है, तभी आध्यात्मिक शक्ति जब हमारे पास आती है तो हम उसको पचा पाते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे जितने भी तांत्रिक लोग हैं वो 90% पागल हो जाते हैं, और जितने भी योग वाले लोग हैं वो 25% नहीं उसको प्राप्त कर पाते। और लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भक्ति योग में लगे होते हैं, वो लगभग 100% पा जाते हैं कि वो समर्पित हो जाते हैं और भगवान फिर अर्जुन की तरह उनको मतलब अपने गोद में बिठा लेते हैं। तो साधक घर छोड़कर आते हैं, बहुत बड़े आतुर दिखते हैं और भगवान की झांकी देखने के लिए उनको मतलब वो अलग अलग चीज़ों को अपनाते हैं। लेकिन जबकि नवदा भक्ति में 9 अंग, अष्टांग योग में 8 अंग और ज्ञान योग में 6 अंग, तन मन वचन हृदय शुद्धि के लिए। इसलिए पातंजल योग दर्शन के साधन पाद में पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, फिर है यम और नियम, तब है आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। इतने बहिरंग साधन हैं और इसके उपरांत धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग साधन आते हैं। दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे मेरे अलौकिक रूप को देखो। ऐसा कहकर भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन की चेतना को समष्टि चेतना रूप, उनकी स्मृति को ब्रह्म स्मृति रूप और उनके व्यष्टि अहम को समष्टि अहम अर्थात आत्म रूप कर दिया। उन्होंने स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा को परमात्मा रूप होकर अपने चिदाकाश के किसी एक अंश में अनेक दिव्य ब्रह्मांड सहित इस लोक से भी सूक्ष्म और तेजोमय रूप को देखा। और संजय अत्यंत सौभाग्यशाली है जिन्होंने स्वयं प्रभु की उस दिव्य झांकी को देखकर धृतराष्ट्र से कहा। संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र से? संजय उवाच एवं उक्त्वा ततः राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शी अनेक दिव्य भरणम दिव्यानेकोध्यात युधम। दिव्य
माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यम देवम अनंतम विश्वोत्मुखम दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृश्य सा या स्यात् भासः तस्य महात्म्यम् तत्र एकस्थ जगत कृष्ण प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवस्य देवदेवस्य शरीरे पांडव तथा तत् स विस्मयाविष्टो दृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। तो संजय ने कहा, जब वो विश्व रूप के दर्शन संजय ने किए तो उसने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, ये दिव्य जो वार्तालाप के बाद परम प्रिय अर्जुन के द्वारा जो प्रभु के दिव्य रूप को मांगने पर प्रभु ने अपने अलौकिक दिव्य रूप की झांकी दिखानी प्रारंभ कर दी और प्रभु ने अपने अद्भुत रूपों को जो अनेक अद्भुत नेत्रों से युक्त थे तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे, दिव्य वस्त्रों से और दिव्य मालाओं से सुसज्जित हाथों में अस्त्र शस्त्र को उठाए हुए हैं, दिव्य गंधों का अनुलेपन किए हुए थे, ऐसे विराट स्वरूप को दिखाया है। और वह ऐसा तेजोमय स्वरूप है कि हजारों हजार सूर्य जैसे एक साथ उदित होकर भी उस प्रकाश के सामने किसी महत्व के नहीं होंगे। इतना तेज प्रभु के अंदर है। यदि 1000 सूर्य भी सामने आ जाएं तो वो सूर्य भी फीके पड़ जाएं। और पांडुपुत्र अर्जुन ने प्रभु के विराट स्वरूप में ही अलग अलग पृथक पृथक विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देखा। उसके उपरांत बहुत बहुत आश्चर्यचकित होकर अति आनंद में होकर धनंजय ने उस विश्वरूप परमात्मा को चरणों में अतिशय श्रद्धा भक्ति के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर पुनः प्रभु की वंदना प्रारंभ कर दी। क्या वंदना प्रारंभ की है? इसलिए ये जो अध्याय है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रभु की पूरी वंदना है और प्रभु के विश्व रूप का दर्शन है। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाच पश्यामि देवान तव देहे देव देहे सर्वान तथा भूत विशेषण संज्ञान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम सृशीन च सर्वान उर्गान च दिव्यान अनेक बाहुदर वक्त्रे नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वता रूपम अनंत रूपम न अनंतम न मध्यम न पुनम तव आदामी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम किरीटनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमनंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात् दीप्तान लुक्रदुत्तिम अप्रिमेयम् त्वम अक्षरम परम वेदित्वम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययम सासु धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुष मत में। तो यहाँ विश्व रूप के दर्शन किए तो अर्जुन एकदम सरेंडर हो गए और पश्चामी देवास्तव देव देह। आश्चर्य है, आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? हे प्रभु, आश्चर्य है जिसे, अब वो इसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के, जिसे मैं जगत समझ रहा था वह तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ तो केवल आप ही आप दिख रहे हैं। इस जो है ज्योतिर्मय सिर वाले, पाताल रूपी पैरों वाले, आदि अंत और मध्य रूप, शुद्ध सच्चिदानंद घन में चिन्मय रूप वाले आप में एक ऐसे ब्रह्म को देख रहा हूँ
जिनमें निर्लेप और साक्षी भाव से एक दिव्य आकृति दिख रही है जिसे ब्रह्म कहा जा सकता है, और जो महद आकाश, भूत आकाश, वायु और अग्नि से ये 4 तत्व हैं। इन्हीं चारों तत्वों को पुराणों में ब्रह्मा कहा गया है। हे सनातन पुरुष, जिसे पुराणों में विष्णु कहा गया है, वही यहाँ मुझे द्युलोक और सूर्यलेख के रूप में दिख रहा है, तथा जिसे लोगों के द्वारा भगवान शंकर की आकृति सुन रखा था, जिन्हें मैं भी ओम नमः शिवाय के द्वारा प्रकट किया था, वे तो यहाँ दिख ही नहीं रहे, बल्कि जल और पृथ्वी का संघात रूप शरीर ही मुझे यहाँ भगवान शंकर के रूप में दिख रहा है। कि अरे ये क्या, जो यहाँ पर आत्मज्ञानी संत हैं वे ही मुझे सिद्ध लोकों के रूप में दिख रहे हैं, तथा जो उनके आश्रित विभिन्न प्रकार के संशयों से ग्रस्त दिव्य सर्प और अर्थात देव जातीय सर्प हैं, जो अपने उद्धार के लिए आए हुए हैं, उन्हें भी मैं देख रहा हूँ। हे जगतपते, जो इस दिव्य शिवलोक के प्राणी हैं, वे ही आपकी दिव्य भुजाएं हैं, और ब्रह्मलोक के प्राणी सकामी मनुष्य आदि ही आपके दिव्य पेट हैं, और विष्णु लोक की दिव्य आत्माएं, ऋषि महर्षि ही आपके दिव्य नेत्र हैं, तथा उनके द्वारा प्रकट होते हुए वेदों के दिव्य मंत्र और छंद ही आपकी दिव्य वाणी। हे चिन्मय रूप वाले, हे सब ओर से साक्षी और चेतन स्वरूप वाले, मैं न आपका आदि, न मध्य और न अंत को ही देख रहा हूँ। जब भगवान ने उनको विश्व रूप के दर्शन दिए तो उनको कितना भव्य रूप दिखाई दिया, कितना दिखाई दिया कि जितना भी सारा संसार है वो तो सब उन्हीं में समाया हुआ है, उनसे बाहर कुछ है नहीं, और उनका इतना विशाल रूप है कि ना उनको उनका मध्य दिख रहा है, ना आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है। तो यहाँ महात्मा अर्जुन ने आत्म रूप होकर इस विराट रूप को भी मानो 3 अवस्थाओं में देख लिया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था में देखा, और इसलिए उपरोक्त इन दोनों मंत्रों के द्वारा जागृत अवस्था का वर्णन हुआ। किरीटिनम गदिनिम चक्रिन चय, अहो पुनः आपका एक आश्चर्य में रूप देखने लगा है प्रभु, जिस रूप में सर्वज्ञात रूप मुकुट चमक रहा है। अहर्निश ओंकार की ध्वनि से जो सृष्टि की परंपरा से अब तक जो प्रतिध्वनि हो रही है, उसी को मैं दिव्य शंख समझता हूँ। और जो भी सतोगुनी शक्ति अर्थात वैष्णवी शक्ति को चक्र और ब्राह्मी शक्ति को पदम के रूप में और महेश्वरी शक्ति को गदा के रूप में देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं तो ऐसे दिव्य ज्योति स्वरूप को देख रहा हूँ जिसमें अपार अग्नि और सूर्य का प्रकाश समा जाए। इस ज्योतिर्मय पुंज को देखकर सचमुच मैं कठिन हो रहा। आपके इस रूप की उपमा किससे दूं, यह समझ में नहीं आ रहा। आप अप्रमेय रूप वाले हैं, जानने योग्य आप ही परम अक्षर हैं, और इसलिए अब मैं जान गया कि एकमात्र आप ही ब्रह्म हैं, और आप में ही सारा का सारा विश्व रूप निवास कर रहा है। और यही नहीं, आप ही संपूर्ण गोपनीय धर्म हैं, आप ही सनातन अव्यय रूप हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ दूसरे अर्थों में देखा जाए तो अर्जुन ने यह भी देख लिया कि जितने क्षत्रिय वर्ग हैं वे भगवान की भुजाएं हैं, जो ब्राह्मण वर्ग हैं वे भगवान के सिर हैं, जो वैश्य वर्ग हैं वे भगवान के पेट हैं, और जो सेवक वर्ग शूद्र हैं वे भगवान के अनेक चरण हैं। इस प्रकार जो संत वर्ग हैं वे भगवान की बुद्धि है, और जो साधक वर्ग हैं वे भगवान के मन हैं। अर्थात भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। संपूर्णता से सभी चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति को, सब भगवान के ही अंग हैं, अंग उपांग है। इसलिए वो सब खास है, सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका चाहे पैर का अंगूठा हो और चाहे आपका हाथ का अंगूठा हो, दर्द उनमें बराबर ही होता है, महत्व दोनों का बराबर ही है एक तरह से। मतलब ये समझिए कि वो आप नहीं चाहेंगे कि वो खराब रहे। इसलिए प्रभु के सारे जो अंग उपांग हैं, प्रभु नहीं चाहते कि वो विचलित हों, वो खराब हों, लेकिन क्योंकि कर्मों की ऐसी गति होती है तो प्रभु ना चाहते हुए भी
उनको एक तरह से जो हमारे कर्म होते हैं उनके अनुसार देना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब आप भक्त रूप में आ जाते हैं, किरीटिनम गदिनिम चक्रिन च, साधक जब समाधि में प्रवेश करने लगता है तो स्थूल शरीर को छोड़कर जब वो सूक्ष्म दिव्य लोक और सूक्ष्म शरीर दिव्य लोक को जानने के लिए उद्यत होता है, लालायित होता है, उस अवस्था में हृदय काश से हुंकार भरता हुआ एक नाद प्रकट होता है। जैसे हवाई जहाज पृथ्वी को छोड़कर आकाश में गमन करते समय हुंकार भरता है और उस हुंकार से असंख्य गुना विशेष शब्द गूंजता है, उसी को यहाँ शंख कहा गया है। जब कारण शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों को ही छोड़ता है, उस अवस्था में दिव्य गेरु वर्ण का प्रकाश इतना व्यापक रूप से प्रकाशित हो जाता है कि साधक का रोम रोम कांप जाता है। किंतु बहुत बार समाधि लगने के उपरांत वह तेजों में प्रकाश पच जाता है और उसी तेज का स्तवन का वर्णन है यहाँ भगवान अर्जुन के द्वारा किया जा रहा है। अब महात्मा अर्जुन द्वारा फिर से एक बार और विराट स्वरूप के स्वप्न में स्वरूप का स्तवन किया जा रहा है, उनकी प्रार्थना की जा रही है। वो क्या है? वह है अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ता शक्तिम स्व तेजसा विश्वम इदम तपंतम। ध्यावा पृथ्व्यो इदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिव्य च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन अमी ही त्वाम सुर संगा विशन्ति केचित भीता प्रांजल गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महिषिन् संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुभि पुष्कलाभि रुद्रादित्य वसु ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च ऊष्मा च गंधर्व यक्षुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मता च एवं सर्वे रूपम महत्ते बहुत्रय नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टिकराल दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम न विस्पृश्य दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्तन दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रवृत्तिंत्रात्मा धृतम न विंदामि समम च विष्णु। तो यहाँ अर्जुन ने फिर से भगवान की वंदना की और बताया कि हे प्रभु, मैं आपके इस विश्व रूप में एक दिव्य स्वप्न जगत को देख रहा हूँ, जिसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है, कुछ नहीं दिख रहा। और जो इच्छा शक्ति रूपा दिव्य वासना ही इसमें आपका दिव्य मुख है, और जो सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर आपके दो नेत्र बने हुए हैं, संकल्प रूप भुजा के द्वारा तथा दिव्य वासना रूप तेज से मानो संपूर्ण जगत को संतप्त कर रहे हैं। ये महात्मन, जागृत अवस्था के पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक के बीच का ही यह भाग है, जहाँ आपके नाना रूप आकार प्रकार के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके चिद विलास रूप भयंकर स्वरूप को देखकर सारे लोग व्यथित हो रहे हैं। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या करूं, जो सात्विक पुरुष हैं, देवता हैं, वे भी आपके वासना में मुख के ग्रास बनने जा रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं कि अब हमारी बारी भी आने वाली है। हाँ, जो निष्कामी संत हैं, वे निर्भीक होकर आपकी माया में शक्ति की क्रीड़ा का जो दर्शन करते हुए आनंद में भरकर आपका स्तवन कर रहे हैं।
और भी एक आश्चर्य देख रहा हूँ प्रभु कि जो 11 इंद्रियों के देवता हैं, जिन्हें पुराणों में रुद्र कहा जाता है, तथा 12 महीनों के अधिष्ठाता देवता है, 8 वसुओं के अधिष्ठाता देवता हैं, ये सब देवता और सूक्ष्म जगत के जो पितरों के समुदाय हैं, सूक्ष्म जगत के जो गंधर्व हैं, सूक्ष्म जगत के जो यक्ष हैं, राक्षस हैं और सिद्धों के जो समुदाय हैं, आपको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके सब ओर से चेतन रूपी मुख को, सर्वज्ञात रूपी दृष्टि को, संकल्प रूपी हाथ को, पृथ्वी रूपी जांघ को, पाताल रूपी पैरों को, सब ओर से स्मृति रूप और उत्तरायण दक्षिणायन रूपी दाढ़ों को और आपके विकराल महान चेतन रूप को देखकर सभी के साथ मैं भी व्याकुल हो रहा हूं कि हे प्रभु, आपका जगत स्वरूप विराट स्वरूप भी अति तेजो में अनेक वर्णों से युक्त है और वासना रूपी फैलाए हुए जो मुख तथा सत रज और तम, भूत भविष्य और वर्तमान, चित्त अहंकार और बुद्धि, अकार उकार और मकार, सारा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रूपी जितने भी ज्योतिर्मय विशाल नेत्रों वाला आपको देखकर न मुझे धैर्य हो रहा है और न ही शांति मिल रही है। तो महात्मा अर्जुन के द्वारा विराट स्वरूप के सुषुप्ति स्वरूप का स्तवन सुने, क्योंकि सुषुप्ति में संपूर्ण वासनाओं का प्रलय हो जाता है और वही प्रलयकालीन दृश्य मानो वे देख रहे हैं। दृष्टा करालानी चैते मुखानी, दृष्टेव कलानल सन्निभानी, दिशो न जाने न लभे न च शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, सर्वे सहस्वा निपाल संज्ञ, भीष्मो द्रोण सूत पुत्र स्ततौ सहस्म दीप यरपि योध मुख्य, वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति, दष्ट करालानि भायान कलाकानि, केचि द्विग्रान दशांतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णी तेरुत्तमांग्य, यथा नदीनां बहवो मुगवेगा, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तौमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति, यथा प्रदीप्तम ज्वलम पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा, तथैव नासाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, लेल्यासे ग्रासमान समन्तः ल्योकान् संग्राम नैर्जुलति, तेजो भी रूपाय जगत संगम, भासस्तोग्रा प्रतपन्ति विश्वरो, आख्यामि में तो भाव रूपो नमस्तु ते देव प्रसीद, विज्ञात निच्छामि भवंत माध्य न ही प्रजनामि तव प्रवृत्तम। ये आश्चर्य है भगवान, है प्रभु, आश्चर्य है, मैं देख रहा हूँ, आश्चर्य देख रहा हूँ। क्या आश्चर्य देख रहे हैं कि आपके काल के रूप में सबका, आप काल के रूप में सबका पीछा कर रहे हैं। आपने मानो आकाश से पाताल तक अपने मृत्यु रूपी मुख को फैला दिया है। मैं देख रहा हूँ कि वह फैला हुआ मुख पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब ओर दिखाई दे रहा है। जैसे फैलाए हुए मुख से अजगर अपनी श्वासों द्वारा अपना आहार खींच लेता है, उसी प्रकार मानो आप भी संपूर्ण श्वास रूपी मुखों से सबको अपनी ओर खींच रहे हैं। हे सनातन परम पुरुष, जब सब आपके ही मुख में जा रहे हैं तो कहीं मैं भी आपका ग्रास न बन जाऊं। ऐसा सोचकर मेरा हृदय में भी अति भय भर गया है, मन में अति व्यथा हो रही है। आश्चर्य है कि दिन रात रूपी दो विशाल जबड़ों में 27 नक्षत्र, योग लग्न ग्रह वार तिथि रूप 32 दांत जड़े हुए हैं, जिनकी 4-4 पहर रूपी विकराल दाढ़ें हैं। इनसे युक्त आपका मुख अति डरावना लग रहा है। एक एक पल रूपी जिह्वा अपने शरीर के उम्र को चाटे जा रही है। ओह, अब तक तो मैंने इन आपके विकराल रूपी दाढ़ों वाले और पल रूपी जिह्वा वाले मुख पर विचार ही नहीं किया था। हे प्रभु, अब आप इस काल रूपी मुख से मुझे बचा ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से जीवन पर्यंत आपका ही होकर रहूँगा। मैं आपके इस एक दिव्य चमत्कार को देख रहा हूँ
और आपके लिए जीवन जीने वाले भक्तों और संतों के पीछे आपका विकराल फैलाया हुआ मुख ही नहीं है। इसलिए हे सहज भाव से प्रसन्न और आनंदित होते हुए आपकी दिव्य क्रीड़ा को देखें। अब मुझे विशेष भयभीत न करे नाथ, धैर्य और शांति दें। यहाँ अर्जुन ने इतना विशाल रूप देखा और क्या देखा कि सब काल का ग्रास बनते जा रहे हैं, सब उनकी ओर खींचे जा रहे हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो प्रसन्न रहते हैं, जो समर्पण हो जाते हैं ईश्वर के, वो प्रसन्न रहते हैं, उनमें भय नहीं होता। तो संजय ने कहा कि राजन आप ये पूछें कि वे कहाँ से नहीं बोल रहे हैं, वे कहाँ से नहीं देख रहे हैं, वे कहाँ से नहीं सुन रहे हैं, उनका आदि अंत मध्य तो दिखाई नहीं दे रहा। हे राजन बस वे ही दिखाई पड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा तो चलो अब ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं ये सुनो। अर्जुन को अति भयभीत हुआ देखकर प्रभु ने देर नहीं की और अपने नाम गुण तथा शक्ति सामर्थ्य को बताना प्रारंभ कर दिया। क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताना शुरू किया। श्री भगवान वाच काल अस्मि लोकक्षय कृतः प्रवृत्तः लोकान समाहृतम इहि प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनिकेषु योधः तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतान त्वं जहि मा व्यवस्थिता युद्धस्व चेतासि रणे सप्तनान। तो यहाँ भगवान ने बताया कि महात्मा अर्जुन के जो हृदय आकाश से जो बाह्य वाणी हुंकार भरते हुए प्रकट हुई कि काल हूँ काल, मैं काल का भी काल हूँ, महाकाल हूँ, कि हे प्रिय मैं इन सब लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, पर तुम्हारा काल नहीं हूँ। इसलिए तुम क्यों भयभीत होते हो? इन सब के लिए इस समय मैं ही महाप्रलय रूप बनकर स्थित बना हुआ हूँ। ये सब मेरे विकराल मुख रूपी इस महासमुद्र में डूबते उतराते नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे युद्ध किए बिना ये बचे रह जाएंगे। तुम्हें तो मैंने केवल जगत में प्रतिष्ठा देने के लिए निमित्त बनाया है, किंतु यदि तुम निमित्त नहीं बनते तो भी इन सभी आए हुए वीरों का अपने काल रूपी मुख के द्वारा ग्रसन कर जाऊंगा। ऐसा जानकर पहले से ही मेरे द्वारा जितने भी मारे गए और मरे हुए इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ तथा कर्ण आदि महायोद्धाओं को युद्ध में मारकर जो विजय रूप यश को प्राप्त कर लो, निश्चित ही तुम इन वैरियों को जीतोगे। इसलिए अब जल्दी करो, गांडी उठाओ और मेरे बहुत भूखे हुए महाकाल विकराल मुख का इन्हें ग्रास बनाकर मुझे तृप्त कर दो। तुम मात्र धनुष बाण उठाओ, जगत देखेगा कि तुम युद्ध कर रहे हो, किंतु भक्त एवं संत स्पष्ट ही देखेंगे कि मैं ही युद्ध कर रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन नाम का शरीर मैं हूँ, धनुष मैं हूँ, तरकश मैं हूँ और बाण भी मैं ही। यह तुमने अच्छी प्रकार से देख लिया है। इसलिए हे महावीर, उठो और मेरी आज्ञा का पालन करो। युद्धस्व तेजासी रणे सप्तनान, निश्चित ही तुम इस महासंग्राम में विजयी हो जाओगे। इसलिए उठो, हुंकार भरते हुए युद्ध करो। भगवान द्वारा इतनी देर के बाद विजयी होने का आशीर्वाद देना और विजयी होगे ऐसा कहना यह स्पष्ट कर रहा है कि प्रभु ऐसा कहना नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने अर्जुन की इस दुर्बलता की तरफ दृष्टिपात किया और
इन्हें पराजय की संख्या भी खाई जा रही थी अर्जुन को। सच है, जिसने कभी पराजय का स्वाद ही नहीं चखा हो, और जो देख रहा हो कि उसके सामने भगवान परशुराम से भी लोहा लेने वाला भीष्म पितामह जैसा महाकाल खड़ा है, तो पराजय भी हो सकती है। ऐसी संभावना से क्यों नहीं हो? ठीक है, ऐसी संभावना तो निश्चित रूप से बन सकती है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में तो विजय की कामना को लेकर उतरना अति दीनता को भी देने वाला हो सकता है, अधैर्यता को भी देने वाला हो सकता है, विजय में देर होने पर हतोत्साहित भी कर सकता है। तो भगवान ने तो सैकड़ों बार कहा है कि आप यदि निर्विषयी के साथ हैं तो निर्विषयी हो ही जाएंगे, अकामी के साथ हैं तो अकामी हो ही जाएंगे, अक्रोधी के साथ हैं तो अक्रोधी हो ही जाएंगे, और वैसे यदि आप लयलोभी, अरागी, अद्वेषी के साथ हैं तो निश्चित ही एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। ये सारे के सारे विशेषण क्या हैं? ये तो एकमात्र सद्गुरु के लिए ही। इसलिए यदि आपको सद्गुरु मिल गया है और आपका तन मन वचन हृदय से संपूर्ण शरणागत हो गए हैं, तो निश्चित रूप से विजयश्री कभी न कभी आपके चरणों को निश्चित रूप से चूमेगी। फिर आप विजय की कामना करते ही क्यों हैं? दूसरी बात कि जय पराजय प्रकृतिगत है, न कि आत्मगत है। फिर आप किस विजय की बात करते हैं? आत्मा को तो जय पराजय स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही दूसरे अध्याय में कह दिया है, सुख दुखे समय कृत्वा नैवम पापम वापश्यसि। अर्थात सुख दुख लाभ आदि जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध करोगे तो पाप लगेगा ही नहीं, अर्थात युद्ध बंधन कारक होगा ही नहीं। फिर शोक संताप की जगह ही कहाँ बचती है? और जिस साधक से सद्गुरु ने स्पष्ट कह दिया कि तुम शुद्ध साक्षी और चेतन आत्मा हो, तो स्वयं को शरीर मानने का अधिकारी कहाँ है? इतना होने पर भी क्या आप अपने को शरीर या जीव मानते रहेंगे? और यदि हाँ, तो सद्गुरु को आप कभी नहीं न मान सकते, कभी भा नहीं सकते, उनको कभी पसंद नहीं आ सकते। यदि आप कहते हैं कि अर्जुन के ऐसा होने पर भी वे भगवान को क्यों भा गए, तो इसका उत्तर है कि भगवान को वे भाए अच्छे लगे तो, किंतु सूर्यवंशों की तरह नहीं भाए। क्योंकि इसका क्या प्रमाण है कि सूर्यवंशी भगवान को विशेष प्रिय लगे? इसका यही प्रमाण है कि जिस ब्रह्म ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को दिया, उसी ब्रह्म ज्ञान को सूर्यवंशियों को भी दिया था, किंतु अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देकर उनका भौतिक ऐश्वर्य जो पुत्र होते हैं छीन लिया। वहीं सूर्यवंशियों के पास आत्म जिज्ञासु पुत्रों को दे दिया। एक ऐसा समय आया था कि जैसे जब राज ऋषि हरिश्चंद्र का भी भगवान ने सब कुछ छीन लिया था, धर्म पत्नी को किसी की दासी और पुत्र को किसी का दास बना दिया था, तथा उन्हें भी चांडाल का सेवक बना दिया था, उन्हें भी चांडाल का सेवक बना दिया। लेकिन हरिश्चंद्र का सर्वस्व छीनना उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर सर्वस्व देने के लिए था। सभी जानते हैं कि भगवान द्वारा वैसा करना उनकी परीक्षा के लिए था। ब्रह्म ज्ञान देकर भगवान ने उनके बाल बच्चों और राज्य को आदर और मान सहित लौटा दिया। राजा मोरध्वज के बच्चों को उन्हीं के द्वारा आर्य से चिरवा कर छीन लिया, किंतु उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर उस आत्म जिज्ञासु पुत्र को भी लौटा दिया। तो स्वयं प्रभु राम ने वानरी सेना के मृत सैनिकों को जीवित कर दिया था, किंतु भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रति ऐसा व्यवहार करते देखा नहीं गया। उन्होंने अभिमन्यु सहित अन्यान्य पांडु पुत्रों को जीवित तो किया नहीं, बल्कि पांडव पक्ष के समस्त वीरों और महावीरों को भी धराशायी कर दिया। तो यहाँ भगवान जब कुछ देते हैं तो अगर अपने आप को देते हैं तो वो सर्वस्व छीन के देते हैं और फिर सर्वस्व लौटा देते हैं। जैसे राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान आए मांगने, और शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये छल रूप से मांगने आए हैं। तो राजा बलि ने पहले जब उनके सामने गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये तो मेरी आप बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आप राजा के सामने बात कर रहे हैं, और प्रभु कुछ तो ऐसा मांगे, जो कुछ गाय मांग लीजिए, कुछ राज्य मांग लीजिए, कुछ बड़ी चीज़ मांग लीजिए। 3 पग जमीन तो मुश्किल से 4-4.5 मीटर की जगह होती है, दोनों तरफ से देखोगे।
लेकिन शुक्राचार्य समझ गए। उन्होंने कहा कि मूर्ख, ये भगवान है जो ब्राह्मण बन के आए हैं, ब्रह्मचारी बन के आए हैं। अगर तुमने इसको 3 गज जमीन दे दी इनको, तो ये सब कुछ तुझे तेरा छीन लेंगे और तुझे कंगाल बना देंगे। लेकिन राजा बलि ने और उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि भगवान आए हैं मुझे मेरे पास मांगने, तो मैं क्यों ना दूं, सर्वस्व दे दूंगा, चाहे वो छल रूप से ले रहे हों, लेकिन मैं दूंगा। और दिया। 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया भगवान ने, और तीसरा पग उनके सिर पे रखने के लिए, मेरा सिर आप बचा है उस पर आप रख दीजिए। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि भगवान ने सर्वस्व ले लिया, उनको कंगाल कर दिया, लेकिन उनको सर्वस्व दिया और पाताल लोक का स्वामी बना दिया। और 10 दरवाजे उसमें उस महल में थे जिसका वो स्वामी थे, और उन्होंने कहा कि वचन दिया कि जिस दरवाजे से भी तुम निकलोगे मेरे ही दर्शन पाओगे। तो हर पल जब भी उसको चाहेंगे दर्शन देंगे। इतनी बड़ी शक्ति प्रभु ने दे दी। तो भगवान लेते भी हैं और सब कुछ उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। इसलिए यदि शरणागति आ जाती है तो समझो आपको भगवान मिल गए, फिर कुछ बचा ही नहीं। तो हे राजन, तो यहाँ संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान केशव से युद्ध करने की आज्ञा पाकर महात्मा अर्जुन को बहुत विस्मय हुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। हे पृथ्वीनाथ, आकाशवाणी के द्वारा भगवान नारायण ने भविष्यवाणी भी कर दी कि पांडवों की ही विजय होगी। तो भी अतिशय श्रद्धा और भक्ति से संपन्न इस दिव्य मुकुट को धारण करने वाला अर्जुन कांपते हुए दोनों हाथों को जोड़कर भयभीत होकर बारंबार प्रणाम करके स्तवन करने लगे। और महात्मा अर्जुन ने अपनी आत्मा को पहचान लिया है और अपनी भूल को भी उन्होंने देख लिया। इसलिए अपनी मूर्खता के कारण से तन मन वचन कांप रहा है उनका। और भगवान की आहुति की कृपा देखिए, इतनी कृपा का स्मरण कर उनका हृदय गदगद हो गया। बहुत युगों के उपरांत भक्त अर्जुन ने अपने बिछड़े हुए स्वामी को पा लिया। अतः अपने हृदय के आह्लाद को और भक्ति भाव से उमड़े हुए आंखों के आंसुओं को वो रोक नहीं पा रहे हैं। प्रभु को पहचान लेने के उपरांत उन्हें वर्तमान जन्म की कुछ बहुत सी बातें याद आ गई जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के साथ की। उन्हीं दुर्व्यवहार का पश्चाताप करते हुए पुण्य दिव्य स्त्रोतों के द्वारा दिव्य स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। और ये जो श्लोक हैं, ये दिव्य स्तवन वाले जो श्लोक हैं 36 से 46 तक हैं ये श्लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसमें प्रभु का सही रूप में प्रार्थना करना सिखाया गया है कि वास्तव में प्रभु की, भगवान की प्रार्थना कैसे होती है। अर्जुन के मुख से ये जो बात निकली है, जो प्रार्थना की है भगवान की, ये जो 10 श्लोक 10-11 श्लोक हैं 36 से 46 तक, 10-11 श्लोक जो हैं ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आपको रोज सुबह उठते समय भी कर लेना चाहिए। तो आज के यहीं संपूर्णता से करते हैं, इसको पूर्ण करते हैं। कल ये आपका नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर हो जाएगा, अध्याय हो जाएगा। तो 36वें श्लोक से आपको अगली क्लास में कराएंगे। हरे कृष्ण। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं इसका निशान लगा देता हूँ।